बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल सी। आज हम चटनी बनाएंगे। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो आप चटनी की इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैदा और जिगर की गर्मी को दूर करती है ये, आपके निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर करती है। जिन लोगों को खाना ठीक से हज़म नहीं होता, उनको खट्टी डिकारें आती हैं या फिर जलन होती है, तो उन लोगों के लिए भी ये चटनी बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। और अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है, तो वो भी अपनी डाइट में अब जब भी वो खाना खाएँ, तो 2 चम्मच इस चटनी के जब आप लोगे, तो इससे आपको कब्ज़ का मसला भी नहीं रहने वाला। शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट सभी इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो चटनी की इस रेसिपी को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे हम अनारदाने को पीस रहे हैं। यहाँ पे 5 टेबल स्पून भर के मैंने अनारदाना लिया था। यहाँ हम अनारदाना का पाउडर नहीं यूज़ करेंगे। अनारदाने को धो के बहुत ही अच्छी तरह से तो यहाँ पे हमें पीस लेना है। यहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है अनारदाना पीसने में। तो यहाँ देखिए अनारदाना हमारा बहुत ही अच्छे से पिस चुका है। इसे हम साइड पे रखते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे चटनी को मैं बना रही हूँ चॉपर में, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिंपल, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, सिलबट्टा हो या फिर कूंडी डंडा, आप उसमें इस चटनी को पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चॉपर में मैं डाल रही हूँ पुदीना। 3 गट्ठी मेरे पास यहाँ पे पुदीना था, तो इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसके पत्ते तोड़ लिए थे और धो के रखा हुआ था, ये डाल देंगे। यहाँ पे 1.5 कप भर के मैंने धनिया का लिया है, सब्ज़ धनिया। इसे भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो के इस तरह से रख दिया हुआ था। और यहाँ पे जो अनारदाना हमने पीस के रखा हुआ था 5 टेबल स्पून, ये हम इसमें पिसा हुआ अनारदाना भी डाल देंगे, क्योंकि चॉपर के अंदर अनारदाना अच्छे से पिसता नहीं, तो इसे अलग से पीसा जाएगा। और यहाँ पे इसमें मैं अब डाल रही हूँ साबुत जीरा। 1 टीस्पून मैंने ये इसमें डाल दिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे 3 हरी मिर्चें हैं बड़े साइज की, इनका मैं यूज कर रही हूँ। आप मिर्चों की क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं वो बहुत ही परफेक्ट हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक बड़े साइज की प्याज, जिसे मैंने रफली कट किया हुआ था, ये भी डाल देंगे। चंद सेकंड के लिए चॉपर को चलाएंगे और यहाँ पे मैं चॉपर को बंद करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि साइडों पे जो चटनी लगी होती है वो अच्छे से पिसती नहीं है। तो इस तरह से साफ़ कर लीजिए चॉपर की साइडें और दोबारा से चंद सेकंड के लिए इसे चला लीजिए। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसे इस तरह से एक कंटेनर में भर के रख लीजिए। ये इतनी मज़े की बनती है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाएंगे। और फ्रिज में रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते तक के लिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली। अगर फ्रिज में बहुत अच्छी सी कूलिंग हो तो ये चटनी बिल्कुल खराब नहीं होने वाली। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये सिंपल सी चटनी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।